Students, read grade 6 chapter 4 day 69 sorting materials into groups. When you look around you see a large number of things like desk, chair, blackboard, doors. बहुत सारे चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. देन जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करने का क्या है, जैसे मतलब हम कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, सब सामानों को अलग अलग रखा हुआ रहता है. जैसे टूथपेस्ट के एक रैक रहते हैं और एक में जैसे कुछ ग्रोसरी सामान वगैरह रहते हैं, अलग अलग करके रखते हैं वो, क्योंकि अगर एक ही साथ सबको हम रख लेंगे तो किसी को भी सामान देने में भी दिक्कत होगा और हमें खुद को ढूंढने में भी टाइम लगेगा. वैसे ही ये इम्पोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन करने का इम्पोर्टेंस क्या है. क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. इट हेल्प इन द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स. It helps to study the properties of object of one category and also observe any pattern in these properties. अब इसमें क्या है, जैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो अलग अलग चीज़ें कौन से क्या है वो समझ में आते हैं. देन व्हाट इज मटेरियल? ए सब्सटेंस which is used in making different object is called a materials. जो substance which is used to making different object is called materials. All the objects are made of one or more kind of materials. For example, a chair is made of wood, so wood is a material. A spoon is made of steel, so steel is a material. So more examples of material are cotton, silk, coal, iron, plastic and glass. Materials are generally of two types, natural and human made. For example, wood is obtained from nature, so wood is a natural material, and plastic is made in factories, so it is human made material. अब मटेरियल क्या है? मटेरियल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको किस चीज़ से बनाया गया है उसको हम मटेरियल बोलते हैं. जैसे कोई चेयर है तो वो लकड़ी से बना हुआ रहता है, तो वो वुड उसके मटेरियल है. दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक तो नेचुरल एंड एक ह्यूमन मेड मटेरियल्स रहते हैं. जो नेचुरल, जो प्रकृति से मिला हुआ रहता है उसको हम नेचुरल मतलब नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं, और जो मैन मेड थिंग्स होते हैं जो इंसान बनाता है उसको मैन मेड मटेरियल्स बोलते हैं. जैसे एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, द सेम ऑब्जेक्ट may be made of different materials. For example, we use a plate in our daily life. A plate may be made of a different materials like plastic, glass, stainless steels, brass and silver. ये बहुत सारी चीज़ों से बने हुए रहते हैं. जैसे ही वैसे हम इस टेबल को बनाएंगे to find different materials from which the given object can be made. चेयर का मटेरियल से प्लास्टिक एंड वुड से बना हुआ रहता है. क्लॉथ्स का क्या क्या बना हुआ रहता है, उसमें ऊल है या कॉटन है, किसी से भी वो क्लॉथ्स बन सकते हैं. कॉइन क्या होता है, यूटेंसिल्स क्या होते हैं, शूज़ में कौन से कोई लेदर के भी होते हैं, रेक्सिन के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं. शूज़ का लिख सकते हो आप. जैसे पेन का है, पेन में क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो. Then different type of object made from same material. Plastic is a material. It can be used to make different kinds of object. For example, it can be used to make object like toys, utensils, bags, mugs, tumblers, buckets and toothbrusher. अब ये सब चीज़ें हमें बता रखा है to find different type of object that can be made from same materials. अब वुड है, उसमें टेबल, चेयर, डोर, विंडो भी बन सकते हैं. ग्लास में क्या क्या बन सकते हैं, इसको आपको पूरा करना है इस टेबल को. थैंक यू.